Okay, good morning students. Hello to everyone. As you already know that we are studying the chapter called Morphology of Flowering Plants, right? Up to last class or in previous classes, I think we are familiar with this chapter from last 3 to 4 classes, okay? What we discussed so far, if you recall, तो हमने इस चैप्टर में अभी तक कुछ चीज़ें पढ़ी है जिनमें से कि भाई मॉर्फोलॉजी पढ़ना क्यों ज़रूरी है, ये सबसे पहले हमने डिस्क्राइब किया कि वाई देर इज़ अ नीड टू स्टडी द थिंग कॉल्ड मॉर्फोलॉजी. इज़ इट ओके? उसमें हमने शुरुआत की कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मॉर्फोलॉजी. थोड़ा सा अगर आप रिकॉल करो तो याद आना चाहिए कि मॉर्फोलॉजी इज नथिंग बट साइंस दैट डील्स विथ एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, वेदर इट इज प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एनीथिंग. मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है? एक्सटर्नल फीचर्स की स्टडी करना, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स की स्टडी करना इज व्हाट यू कॉल मॉर्फोलॉजिकल स्टडीज. इन स्टडीज़ को करने का पर्पस क्या है, इनको हमने पॉइंट आउट किया, चॉक आउट किया और डिस्कस किया, राइट. उसके बाद हमने कौन से ऑर्गेनिज्म की मॉर्फोलॉजी इस चैप्टर में पढ़नी है उसको क्लियर कट मैनर में मेंशन किया. जैसे कि आप देख सकते हो चैप्टर का नाम एज यू ऑलरेडी नो इज मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. ओके, जस्ट रिकॉल कि फ्लावरिंग प्लांट्स को हम अल्टरनेटिवली क्या कहते हैं? हम फ्लावरिंग प्लांट्स को अल्टरनेटिवली कहते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, ओके, या एंजियोस्पर्म्स. एंजियोस्पर्म्स की खासियत क्या है कि ये इकलौते ऐसे टाइप के प्लांट्स हैं जिनमें फ्लावर होता है. बाकी किसी भी टाइप के प्लांट में फ्लावर्स नहीं होते. अगर किसी प्लांट में आपको फ्लावर्स नज़र आते हैं तो वो डेफिनेटली कौन सी कैटेगरी को या कौन से टाइप को बिलोंग करने वाला प्लांट है? एंजियोस्पर्म. गेटिंग द थिंग? सो हमें एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स की मतलब फ्लावरिंग प्लांट्स की अलग अलग मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है. ओके, तो लास्ट क्लासेस में इसके अलावा अगर हमने, आपको याद होगा, कौन सी चीज़ों को डिस्क्राइब किया एंजियोस्पर्मिक प्लांट से रिलेटेड? साइज, हैबिट या जिसको हमने कहा फॉर्म, उसके बाद लाइफ साइकिल या जिसको हमने अल्टरनेटिवली कहा लॉन्गेटिविटी, उसके बाद habitat, and finally nutrition. See, 1, 2, 3, 4 and 5. These are the 5 important aspects of angiospermic plant that we have described so far. जैसे याद करो, साइज के लिए हमने कहा कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट कुछ जितने छोटे और कई मीटर्स तक बड़े हो सकते हैं. लाइक वॉल्फिया इज द स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म एंड यूकैलिप्टस इज अमॉन्ग्स द लॉन्गेस्ट एंजियोस्पर्म्स, राइट. हैबिट या फॉर्म में हमने देखा कि प्लांट ट्री भी हो सकता है, प्लांट श्रब भी हो सकता है, प्लांट हर्ब भी हो सकता है, प्लांट क्लाइंबर हो सकता है, प्लांट ट्विनर हो सकता है, प्लांट तुम्हारा क्रीपर हो सकता है, ट्रेलर हो सकता है. इन सब की जानकारी हमने ली. याद आ रहा हो तो अच्छी बात, नहीं आ रहा तो प्रीवियस वीडियोस में जाके देखो. लाइफ साइकिल या लॉन्गेटिविटी में हमने देखा कि प्लांट एन्युअल हो सकते हैं, प्लांट बाइनियल हो सकते हैं, प्लांट पेरेनियल हो सकते हैं, वो मोनोकार्पिक हो सकते हैं, वो पॉलीकार्पिक हो सकते हैं, राइट. उसके बाद हैबिटेट में हमने देखा कि प्लांट ज़मीन पे ग्रो हो सकते हैं, प्लांट्स रॉक्स पे ग्रो हो सकते हैं, प्लांट्स सैंड में ग्रो हो सकते हैं, प्लांट्स
पानी में भी ग्रो हो सकते हैं। अकॉर्डिंगली हम उन्हें टेरेस्ट्रियल या एक्वेटिक कहते हैं। टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड प्लांट्स, एक्वेटिक मतलब जो वाटर बॉडी में ग्रो होते हैं वो वाले प्लांट्स, राइट। फिर न्यूट्रिशन के बारे में हमने देखा कि ज़्यादातर प्लांट्स में कौन सी कैपेसिटी होती है, लाइट एनर्जी को यूज़ करके उससे फूड बनाने की, खुद का फूड खुद बनाने की। इसीलिए न्यूट्रिशन के मामले में हम ज़्यादातर प्लांट्स के लिए कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं, ऑटोट्रॉपिक। लेकिन हमने एग्जाम्पल्स के तौर पे कुछ ऐसे प्लांट्स के बारे में भी जानकारी ली जो हेटेरोट्रॉफिक है, मतलब जो प्लांट्स होने के बावजूद खुद का फूड खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकते, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से या किसी दूसरे प्लांट से वो अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, मतलब पैरासिटिक है, हेटेरोट्रॉफिक है, ना कि ऑटोट्रॉफिक है। फॉर एग्जाम्पल में हमने पढ़ा रेफ्लेशिया, कस्कूटा, याद करो। और डेफिनेटली अगर रिकॉल नहीं हो रहा तो प्रीवियस वीडियोस में ये सारी जानकारी डेफिनेटली है, वहाँ पे जाके आप फिर से एक बार इसको कंफर्म कर सकते हो। एग्जाम्पल्स बताया था आपको कि जितने भी एग्जाम्पल्स हम यहाँ मेंशन करते हैं किसी भी टॉपिक में, वो क्वेश्चन वाइज ज़रूरी एग्जाम्पल्स है जो तुमको उस चीज़ या टॉपिक से रिलेटेड याद रखने चाहिए या होते हैं। तो कुल मिला के आज की स्टेज तक हमने इन सभी टॉपिक्स को पढ़ा। आज क्या पढ़ेंगे हम, वो बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा सीधा हेडिंग और सब हेडिंग। क्या दिख रही है सब हेडिंग? पार्ट्स ऑफ प्लांट, पर्टिकुलरली विच प्लांट? एंजियोस्पर्मिक प्लांट। ओके, सो हियर इज सम डिस्क्रिप्शन बिफोर diagram what I am writing, just have a proper focus at it. Angiospermic plant body is mainly divisible into two parts and plant body is well differentiated। जो प्लांट बॉडी है वो अच्छी तरह से अलग अलग हिस्सों में बटी हुई है, मतलब क्या है, वेल डिफरेंशिएटेड है। और प्लांट बॉडी में, कौन सी प्लांट की बॉडी में? एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स की बॉडी में कुल मिला के दो मेन हिस्से होते हैं, टू पार्ट्स। ओके, कौन से दो हिस्से? सो सी, रूट्स और रूट एंड शूट। Is it okay? The two main parts of the plant body in an angiospermic plant is root and shoot. Okay, now if you see, shoot is described as everything except root। किसी प्लांट की बॉडी में रूट को छोड़ के बाकी जो कुछ होता है वो सब कुछ क्या है? शूट। ओके, लाइक स्टेम, लाइक ब्रांचेस, लाइक लीव्स, लाइक फ्लावर्स, लाइक fruits, like seeds. Okay, even you can add more like thorns, कांटे, है ना। तो ये जो चीज़ें हैं बहुत फैमिलियर चीज़ें हैं, ये सब जानते हैं। स्टेम, उसकी ब्रांचेस, कांटे, पत्ते, फूल, फल और बीज, सीड्स, ये सब कुछ प्लांट में होता है कि नहीं, है ना। ये सब हमारे आंखों के सामने, किसी भी नॉर्मल एंजियोस्पर्मिक प्लांट में देखो तुम, ये चीज़ें तुमको दिखेगी। उसका स्टेम दिखेगा, उसकी ब्रांचेस दिखेगी, थॉर्न, कांटे होंगे कुछ प्लांट्स में, पत्ते होते हैं, फूल होते हैं, फल होते हैं, सीड्स होती है। ये सब किस में आता है? शूट।
all these parts comes under shoot. Okay, or generally it is above the ground part of plant. जो शूट वाला हिस्सा होता है वो ज़मीन के ऊपर प्रेजेंट हिस्सा होता है यूजुअली, जबकि रूट ये कैसा पार्ट है प्लांट बॉडी का? यूजुअली अंडरग्राउंड पार्ट, जो ज़मीन के नीचे होता है. इज इट ओके? रूट का फंक्शन क्या है, शूट के अलग अलग हिस्सों का फंक्शन क्या है, ये इस पर्टिकुलर चैप्टर में प्राइम फोकस वाली चीज़ नहीं है. इस चैप्टर में हमें हमेशा याद रखना किससे हमारा रेफरेंस जुड़ा हुआ है? मॉर्फोलॉजी, एक्सटर्नल फीचर्स की स्टडी. मतलब हमको इस चैप्टर में ये नहीं पढ़ना है कि रूट क्या करता है, हमको इस चैप्टर में ये पढ़ना है कि रूट कैसा दिखता है, उसके अलग अलग टाइप्स कौन से हैं, है ना. हमको इस चैप्टर में ये नहीं पढ़ना है कि स्टेम के अंदर का हिस्सा कैसा दिखता है या स्टेम एग्जैक्टली करता क्या है. हमको इस चैप्टर में ये पढ़ना है कि स्टेम का स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कैसा होता है और उसके टाइप्स कौन से. सेम इज द केस विथ लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स. इनके एक्सटर्नल फीचर्स और वैरायटीज के बारे में हमको इस चैप्टर में जानकारी लेनी है, पढ़नी है, ना कि उनके इंटरनल स्ट्रक्चर या और बाकी चीज़ों के बारे में. गेटिंग द थिंग? तो एक जनरल डिपिक्शन अगर हम निकालें किसी भी एक पर्टिकुलर एंजियोस्पर्मिक प्लांट का, जनरल डिपिक्शन का मतलब तुमको पता है. जनरल स्ट्रक्चर या जनरल डिपिक्शन का मतलब हमेशा क्या होता है कि ऐसी एक डायग्राम या ऐसी एक फिगर जो अलग अलग वैरायटी के प्लांट्स की मतलब जनरल जानकारी हमको दे, है ना. जैसे हम यहाँ निकाले अगर कि दिस इज अ सरफेस, सो बिलो द सरफेस as you know this kind of thing exists for any angiospermic plant. And above the ground, see, अगर आप यहाँ पे देखो इस डायग्राम में, जो कि बहुत ही सिंप्लीफाइड वर्जन है किसी भी प्लांट का, एंजियोस्पर्मिक प्लांट का, अगर ये सरफेस है या सॉइल सरफेस है, जमीन का सरफेस है, तो उसके नीचे प्लांट का कौन सा हिस्सा है? रूट सिस्टम, है ना. और इसके ऊपर ये पूरा का पूरा क्या है? शूट सिस्टम. क्लियर? सिंपल. जमीन के नीचे रूट सिस्टम, जमीन के ऊपर शूट सिस्टम. क्लियर? अगर आप देखो तो इस शूट सिस्टम में आपको क्या क्या दिखता है? सी, दिस इज मेन स्टेम, दिस इज ब्रांच, these are leaves, this is flower, and this is say fruit.
अब अगर देखो तो फ्लावर कहाँ से निकला है, लीफ की गैप से, इसको एक्साइल कहते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें बाद में इसी चैप्टर में फ्यूचर में हमारे डिस्कशन में आएंगी, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ये एक जनरल डिपिक्शन है किसका, वेरियस पार्ट्स ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट बॉडी दैट यू कैन सी इन एनी जनरल एंजियोस्पर्मिक प्लांट। तो अपने दिमाग में कौन सा भी एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट लाओ, रोज का लाओ, जासवंत का लाओ, या किसी भी ऐसे फ्लावरिंग प्लांट को लाओ जो तुम्हारे घर पे है, तुमको ये सारे फीचर्स उसमें दिखेंगे, राइट। सो दैट्स व्हाट आवर पॉइंट इज। अब ओवरऑल देखो, इसमें जितनी भी चीज़ें डिपिक्टेड है, चाहे वो फ्लावर हो, लीव्स हो, ब्रांच हो, स्टेम हो, फ्रूट हो या रूट सिस्टम हो, इनका सब का अपना अपना फंक्शन है या अपना अपना रोल है जो प्लांट की बॉडी में ये प्ले करते हैं। जैसे ओवरऑल बात मैं अगर करूँ यहाँ पे, तो रूट सिस्टम का फंक्शन क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रूट सिस्टम फॉर एनी प्लांट। सवाल है कि क्या सभी प्लांट्स में रूट्स होते हैं, तो जवाब है नहीं, सभी प्लांट्स में रूट्स नहीं होते। लेकिन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स जो सबसे एडवांस्ड या इवॉल्व्ड टाइप के प्लांट्स हैं, दे डेफिनेटली हैव रूट्स। तो अगर हम एंजियोस्पर्म्स पे ही फोकस्ड रहे तो क्या जवाब होना चाहिए इस सवाल का कि रूट्स क्या करते हैं। तो देखो ओवरऑल जवाब इसका ऐसा होता है कि रूट्स जो है वो प्लांट की बॉडी को एंकरेज प्रोवाइड करते हैं, होल्ड प्रोवाइड करते हैं, बराबर। और उसके अलावा रूट्स प्लांट की बॉडी में, मतलब प्लांट के अलग अलग पार्ट्स को लगने वाले सभी न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, वाटर जैसी चीज को सॉइल से एब्जॉर्ब करके प्लांट के हर हिस्से तक भेजने का, सेंड करने का काम करते हैं। कैसे करते हैं मैंने आपको पहले बताया। फंक्शनैलिटी इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हमको ये नहीं पढ़ना कि हाउ रूट्स एब्जॉर्ब द थिंग्स फ्रॉम द सॉइल एंड हाउ दे सेंड दोज थिंग्स टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी। ये किसी और चैप्टर का हिस्सा है। इस चैप्टर में हम सिर्फ इतना पढ़ेंगे रूट के बारे में कि रूट्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है और उनके टाइप्स कौन से हैं। गेटिंग द थिंग, थोड़ा सा कंटेक्स्ट ऑफ द चैप्टर को ठीक से समझो, राइट। तो इस चैप्टर की जहाँ तक लिमिट्स है, लिमिट कहाँ पे ख़त्म होती है, स्ट्रक्चर पे। फंक्शन उतना ज़रूरी हिस्सा नहीं है इस चैप्टर का। जब भी होगा, जिस भी चैप्टर में आएगा, वहाँ पे हम फंक्शन पढ़ेंगे। बट एक बात याद रखना कि बायोलॉजी में हो या किसी भी सब्जेक्ट में, अगर किसी चीज़ का फंक्शन समझना है तो उस चीज़ का स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से पता होना ज़रूरी है। तो वही काम हम यहाँ कर रहे हैं। हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एवरी मॉर्फोलॉजिकली प्रेजेंट पार्ट ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट। ओके, अगर आप ऊपर देखो तो स्टेम है, ठीक है, लीव्स है। जैसे लीव्स का जनरल फंक्शन अगर मैं कहूँ तो लीव्स आर ग्रीन, they are pigment containing parts of the plant and they are primarily functioning for photosynthesis, फूड बनाने का काम करते हैं लीव्स। फ्लावर्स क्या करते हैं, तो देखो पहले बताया मैंने आपको कि ये इकलौती ऐसी कैटेगरी ऑफ प्लांट्स है जिनमें फ्लावर्स पाए जाते हैं, और इन प्लांट्स में फ्लावर्स रिप्रोडक्शन के लिए काम करते हैं। मतलब रिप्रोडक्शन का मतलब अपने जैसे ही इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस करना। तो फ्लावर्स रिप्रोडक्शन के पर्पस के लिए पाए जाते हैं, उनका काम है रिप्रोडक्शन करवाना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाना। इसका थोड़ा बहुत रेफरेंस आपको प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में गया होगा। जब भी डिटेल पढ़ने की बात आएगी हम वो भी पढ़ेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन सिर्फ यहाँ पे कितना समझना है तुमको कि भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कौन सा पार्ट ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट काम करता है, फ्लावर। और फ्लावर हो, लीव्स हो, स्टेम हो या इवन फ्रूट हो जो फ्लावर से ही बनेगा, ठीक है ना, ये सब किसका हिस्सा है, शूट सिस्टम का। ओके, और ये जमीन के नीचे जो हिस्सा है वो है रूट सिस्टम। गेटिंग द थिंग, सो दैट्स हाउ वी कैन कंक्लूड एज अ टॉपिक डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी। इज इट ओके? नाउ हमको इसके आगे क्या करना है, हमको इसमें से हर एक हिस्से को डिटेल में कंसीडर करना है मॉर्फोलॉजिकल स्टडीज के लिए।
तो हम शुरुआत जो करेंगे वो करेंगे इससे, मतलब किससे, रूट से। हम वन बाय वन फिर रूट के बाद पढ़ेंगे स्टेम, स्टेम के बाद पढ़ेंगे लीव्स, लीव्स के बाद पढ़ेंगे फ्लावर, फ्लावर के बाद पढ़ेंगे फ्रूट। ऐसे हर एक चीज़ को हम डिटेल में ख़त्म करेंगे पढ़ के या डिस्कस करके वन बाय वन। सो एज आई एम सेइंग व्हाट, वी विल स्टार्ट विथ रूट। इज इट ओके? सो हैव अ लुक एट इट फॉर अ व्हाइल। ओके, वैसे क्लियर है सब कुछ? ओके Now, the very first part for detailed studies in this chapter is root. Okay? So, as far as root is concerned, the first thing that we need to do is we should describe it as a part, है ना? हर चीज़ की अपनी एक डेफिनेशन होती है, तो हम रूट को कैसे डिस्क्राइब करें या रूट को कैसे डिफाइन करें सिंपलेस्ट सेंस में? इट इज एन इट इज अ मोस्टली अंडरग्राउंड और बिलो द ग्राउंड पार्ट of plant body, okay, which develops from radical part of embryo, okay, and primarily functions for providing anchorage and absorbing nutrients from soil or सबस्ट्रेटम। ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है, बहुत सिंपल डिस्क्रिप्शन है और डिटेल्ड भी है एट अ सेम टाइम। रूट क्या है? रूट प्लांट का एक ऐसा हिस्सा है जो मोस्टली अंडरग्राउंड होता है। अब इधर मोस्टली क्यों लिखा है, इसका मतलब भी तुमको थोड़ी देर में या अगली क्लासेस में समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे भी रूट्स है जो ज़मीन के नीचे ना होकर ज़मीन के ऊपर होते हैं। दैट्स वाई मोस्टली, ज़्यादातर ये प्लांट का वो हिस्सा है जो ज़मीन के नीचे बिलो द ग्राउंड होता है, और एम्ब्रियो से मतलब सीड में प्रेजेंट कौन से पार्ट से डेवलप होता है, जिसको कहते हैं रेडिकल। ये तुम्हारा डायरेक्ट क्वेश्चन मटेरियल है, रूट्स डेवलप फ्रॉम रेडिकल। इसकी थोड़ी सी जानकारी बता दूं कि कोई भी सीड हो उसमें एक एम्ब्रियो होता है, चाहे वो ग्राउंड नट हो, चाहे वो सोयाबीन हो, चाहे वो गेहूं हो, चाहे वो राइस हो, ठीक है। हर सीड के अंदर क्या पाया जाता है? एम्ब्रियो। इसी वजह से सीड जमीन में लगाने के बाद उससे प्लांट निकलता है। तो एक जनरल डिपिक्शन कुछ ऐसा है कि भाई अगर ये एम्ब्रियो है तो इसका ऊपरी हिस्से को कहा जाता है प्लूम्यूल और इसके निचले एंड को कहा जाता है रेडिकल। जब हम इस सीड को मतलब इस एम्ब्रियो को जमीन में बोते हैं तो रेडिकल से प्लांट की बॉडी का कौन सा हिस्सा निकलता है? रूट सिस्टम, अगर वो ट्रू रूट्स है तो। और प्लूम्यूल से क्या अराइज होती है? शूट सिस्टम। अभी थोड़ी देर 5 मिनट पहले हमने एक जनरल डायग्राम निकाला था जिसमें हमने देखा था कि रूट सिस्टम और शूट सिस्टम क्या होती है। तो वो कहाँ से बनती है? वो सीड से बनता है ना पूरा प्लांट। तो सीड में ऐसा क्या होता है कि उससे वो बने?
तो सीड में होता है एम्ब्रियो। ये रहा जनरल डायग्राम ऑफ एम्ब्रियो, जिसके एक एंड पे कौन है, प्लूम्यूल, और दूसरे एंड पे कौन है, रेडिकल। रेडिकल से क्या निकलती है, रूट सिस्टम। प्लूम्यूल से क्या निकलती है, शूट सिस्टम। तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा है देखो, विच रूट सिस्टम डेवलप्स फ्रॉम रेडिकल, सी रेडिकल, एंड प्राइमरीली फंक्शंस फॉर व्हाट, प्रोवाइडिंग एंकरेज एंड एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स। एंकरेज समझते हो ना, मतलब होल्ड करके रखने के लिए। प्लांट भागता है क्या इधर उधर, नहीं ना, इट इज नॉट केपेबल ऑफ मूवमेंट लाइक वी आर। सो हाउ इट मीन्स हाउ इट बिकम्स होल्डेड टू द ग्राउंड, बिकॉज ऑफ रूट्स, राइट। जैसे हमारे घर बनते हैं तो सबसे पहले गड्ढे खोद के पिलर्स बनाए जाते हैं ताकि पूरा घर का जो ढांचा है वो प्रॉपरली खड़ा रहे सालों तक। उसी तरह से प्लांट की पूरी जमीन के ऊपर वाली बॉडी को एंकरेज प्रोवाइड करने का काम, होल्ड प्रोवाइड करने का काम रूट्स का है। और साथ ही साथ प्लांट के लिए लगने वाले जमीन से जो लेने हैं, सॉइल से जो एब्जॉर्ब करने हैं, वो सभी न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स वगैरह एब्जॉर्ब करने का काम भी किसके थ्रू होता है, रूट के थ्रू। गेटिंग द थिंग। तो ये सारी जो चीजें हैं वो रूट करता है। और अगर हम रूट के डेफिनेशन से आगे बढ़े, ओके, तो उसके बाद वाला जो टॉपिक है जो हमको पढ़ना है रूट के बारे में, वो है टाइप्स। ओके, टाइप्स मतलब पूरा हेडिंग होगा टाइप्स ऑफ रूट्स। इज इट ओके? वी नीड टू स्टडी types of roots and then we need to study modifications of roots in an angiospermic plant. So we will do this in next class. Is it okay? For this class we are done. Thank you.